ये सीरीज सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है और तुम्हें इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर नोवा ने जब अपनी आंखें पहली बार इस दुनिया में खोली तब उसे भी मजा आ गया था। उसके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो तो उसकी खुद की मदर है। खैर, इस वर्ल्ड में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि यहाँ का पावर सिस्टम। नोवा ने जब अपनी आंखें खोली तो अपनी मदर के अलावा जो कमाल की चीज उसने देखी थी वो थी उसकी स्टेटस विंडो। वहाँ पर नोवा का नाम नहीं लिखा हुआ था, मतलब वो इस वर्ल्ड में अभी अभी रीइंकार्नेट हुआ है और अभी उसके पास खुद का नाम भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हुए थे। सभी के आगे एफ रैंक लगी हुई है, मतलब वो किसी भी एलिमेंट में अच्छा नहीं है। सिर्फ वाटर एलिमेंट था जहाँ पर ई लिखा हुआ था, मतलब वो एक वाटर मैजिशियन बनने वाला है, लेकिन उसमें भी उसकी रैंक ज्यादा अच्छी नहीं है। खैर, नोवा को पता चला कि वो एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो किंग का 13वां बेटा है। अगर इस चीज से भी तुम हैरान नहीं हुए हो तो एक बार किंग को देखो और फिर एक बार नोवा की मदर को देखो। कलेक्टर बनने में कोई स्कोप नहीं है, असली स्कोप राजा महाराजा बनने में है। खैर, अभी के लिए जब राजा को पता चला कि उनका 13 सन एक वाटर मैजिशियन होने वाला है तो उन्होंने ये चीज पहले ही अनाउंस कर दी कि फ्यूचर में चलकर नोवा अल्मेरिया शहर को संभालेगा, मतलब वहाँ का लीडर या कह लो के किंग बनेगा। अल्मेरिया असल में नोवा के फादर के अंडर आने वाले सभी स्टेट्स में से एक छोटा स्टेट है जहाँ पर भर भर के वाटर मैजिशियंस रहते हैं। वो जगह नोवा के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, क्योंकि फ्यूचर में भी वो एक वाटर मैजिशियन बनने वाला है। अब बारी थी नोवा की स्टेटस विंडो सभी के सामने लाने की। उन्होंने वो स्टेटस विंडो सामने अपीयर करी। सभी देखकर हैरान हो गए कि नोवा तो वाटर मैजिक में डबल एस रैंक पर है। नोवा खुद भी इस चीज से बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि कुछ देर पहले उसने वहाँ ई देखा था और अभी जहाँ सभी को डबल एस दिख रहा है वहाँ नोवा को ई प्लस एस दिख रहा है। हालांकि नोवा समझ चुका था कि ये जो प्लस एस आया है ये किंग की अनाउंसमेंट के बाद आया है, पर नोवा को इसका कारण नहीं पता। ये चीजें हमें आगे चलकर पता चलेंगी। अभी यहाँ से समय बहुत जल्दी जल्दी बीत गया। नोवा के पास अपनी पुरानी मेमोरीज थी, मतलब वो जानता था कि बात कैसे करते हैं, चीजें पढ़ते कैसे हैं, मतलब वो एक तरह से मैच्योर था, जिस चीज ने सभी को हैरान कर दिया। खैर, नोवा अब 6 साल का हो चुका है और इन 6 सालों में वो अपनी पावर के बारे में जितना ज्यादा समझ सकता था उतना उसने समझ लिया है। उसका लेवल बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन उसकी पावर किस तरह से वर्क करती है ये चीजें वो समझ चुका है। बाकी लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्हें जो एलिमेंट मिलता है वो उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। प्रैक्टिस कर कर नोवा भी ऐसा कर सकता है, लेकिन नोवा के पास एडिशनल पावर ये है कि उसके सबॉर्डिनेट से भी उसे पावर मिलेगी, मतलब नोवा के नीचे जो काम करेंगे उन लोगों की पावर भी नोवा के पावर सिस्टम में ऐड हो जाएगी। और यही रीजन था कि किंग के अनाउंसमेंट करने के बाद नोवा को एक एस मिल गया, मतलब एक एस रैंक की एडिशनल पावर मिल गई। अभी नोवा 6 साल का है और उसके पास कई सारे सबॉर्डिनेट्स या यूं कह लो कि कई सारी मेट्स हैं, लेकिन वो पावरफुल नहीं है। कहने के लिए उनके पास सिर्फ कैल्शियम फैक्ट्रीज हैं, जिससे नोवा की हड्डी और हड्डियां मजबूत हो सकती हैं, पर उसे एलिमेंटल तौर पर कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। और नोवा को यहाँ लूप होल मिल चुका है। वो एक नोबल का बेटा है और 13th प्रिंस है, मतलब वो जितने चाहे उतने सबॉर्डिनेट्स ऐड कर सकता है, मतलब टेंशन की कोई बात नहीं। वैसे आज अपने 16th बर्थडे के दिन जब वो तैयार हो रहा था और खाना वगैरह खाने वाला था, तभी उसकी एक मेड आकर उसे बताती है कि उसके 2 भाई उससे मिलने आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि नोवा आराम से तैयार हो सकता है, उन्हें जल्दी नहीं है। पर नोवा उन्हें इंतजार नहीं करवाता, क्योंकि उन 2 भाइयों में से एक क्राउन प्रिंस है, मतलब नोवा का सबसे बड़ा भाई, किंग का पहला बेटा जो आगे चलकर खुद किंग बनेगा। ऐसे आदमी को इंतजार करवाना ठीक नहीं है, इसलिए नोवा सीधा उससे मिलने चला गया। सबसे पहले वो उन्हें बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। क्राउन प्रिंस के साथ वहाँ पर जो दूसरा भाई आया है वो किंग का 4th बेटा है, उसका नाम हेनरी है। वो दोनों ही नोवा को पसंद करते हैं, मतलब ऐसे लड़के को कौन पसंद नहीं करेगा जो इतनी रेस्पेक्ट देता हो। और दूसरी बात ये भी है कि उन्हें नोवा से कोई खतरा महसूस नहीं होता, मतलब नोवा आगे चलकर उनके लिए फायदेमंद ही साबित होगा, ऐसा उन्हें लगता है। नोवा के पास पावर है और वो उन दोनों की इतनी रेस्पेक्ट करता है, जो चीज बहुत अच्छी है। खैर, आज नोवा का 6th बर्थडे है, इसलिए वो यहाँ पर नोवा को कुछ देने के लिए आए हैं। नोवा के सबसे बड़े भाई मतलब क्राउन प्रिंस अल्बर्ट ने अपने गार्ड को अंदर बुलाया। नोवा को लगा के बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर कोई केक वगैरह जैसी चीज होगी, पर ऐसा नहीं था। गार्ड अभी अपने सर के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉफिन उठाकर ला रहा था और उस कॉफिन के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। वो गार्ड भी बहुत डरा हुआ था, उसने जल्दी से आकर वहाँ वो कॉफिन रख दिया और फिर अल्बर्ट ने उस कॉफिन को खोलने को कहा। जैसे ही वो कॉफिन खुला तो वो डार्क एनर्जी बहुत ही तेजी से रिलीज हुई और नोवा को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें कह रही थी कि प्रिंस अल्बर्ट हमें बचाओ। नोवा को समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ कई लोगों की आवाजें थी, पर कुछ ही देर में सब शांत हो गया। नोवा अभी इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान था। तभी प्रिंस कहने लगा कि उस तलवार को उठाओ। अब नोवा समझ तो रहा था कि वो तलवार उठाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन क्राउन प्रिंस का ऑर्डर है जो कि मानना जरूरी है, इसलिए नोवा ने बिना कुछ सोचे
जो उस तलवार को उठा लिया। वो थोड़ी भारी जरूर थी लेकिन नोवा को उसे उठाने में तकलीफ नहीं हुई। नोवा को उस तलवार के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए अल्बर्ट बताता है कि ये उनके एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है और इसका नाम है लेवाइथन। यहाँ पर भी थन आ गया। ये पूरी सीरीज इसी चीज के आसपास घूम रही है। खैर नोवा को इस तलवार को टच करने के बाद कुछ नहीं हुआ, जो चीज बहुत अच्छी है। अल्बर्ट बताता है कि आज से पहले इस तलवार को जिसने भी छुआ था वो नहीं बच पाया और इस तलवार के सामने आने के बाद नोवा ने जो आवाजें सुनी वो सारी आवाजें उन्हीं लोगों की थी। लेवाइथन पूरे एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉर्डर मैजिक स्वॉर्ड है। अभी ये सारी बातें सुनकर नोवा घबरा गया था और उसके हाथ से वो तलवार गिरने वाली थी, लेकिन हेनरी कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस तलवार को टच करने के लायक नहीं होते तो तुम ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके होते। उन 120 लोगों ने जब इस स्वॉर्ड को टच किया तो वो तभी मारे गए, कोई इसे उठा तक नहीं पाया, पर तुम्हारे केस में ऐसा नहीं हुआ। अल्बर्ट कहता है कि तुम डबल एस रैंक वाटर मैजिक पर हो, इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि तुम इस तलवार को उठा लोगे और ये तुम्हारे लिए ही बनी है। वो नोवा से कहते हैं कि नोवा को इस तलवार की प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन वो ये चीजें जल्दबाजी में ना करे, क्योंकि भले ही नोवा ने उसे उठा लिया है लेकिन वो तलवार अभी भी बहुत खतरनाक है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए और नोवा सोचने लगा कि अल्बर्ट कितना बुरा बड़ा भाई है। उसे इस चीज की बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि कहीं नोवा को कुछ हो ना जाए। हालांकि नोवा ये चीज जोर से नहीं कह सकता क्योंकि उस तलवार से तो उसकी जान नहीं गई, लेकिन अगर अल्बर्ट ने ये बात सुन ली तो वो जरूर नोवा की जान ले लेगा। वैसे वहाँ बाहर निकलते वक्त अभी हेनरी अल्बर्ट से पूछ रहा था कि क्या नोवा को इतनी कीमती चीज देने की जरूरत थी, क्योंकि जो तलवार उन्होंने दी वो एक प्राइसलेस स्वॉर्ड है। पर इस पर अल्बर्ट कहता है कि नोवा बहुत टैलेंटेड है, वो इस तलवार को चलाना सीख जाएगा और वैसे भी बिना यूजर के वो तलवार सिर्फ एक मेटल पीस थी, इससे अच्छा कोई उसका इस्तेमाल करे और वैसे भी फ्यूचर में इससे हमारा ही फायदा होगा। अभी दूसरी तरफ हम नोवा को देखते हैं। रात हो चुकी थी और अभी वो लेवाइथन के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन इतने में ही उसकी नजर अपनी पर्सनल मेड जॉय पर पड़ी, जो कि थोड़ी टेंशन में थी। हालांकि वो कोशिश कर रही थी कि नोवा ये चीज नोटिस ना करे, लेकिन नोवा ने नोटिस कर लिया था, इसलिए नोवा उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। जॉय बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब नोवा ने फिर से पूछा तो उसे बताना पड़ा। वो बताती है कि वो जिस गांव से बिलोंग करती है अभी कुछ ही समय पहले वहाँ पर बाढ़ आई, जिसके चलते वो फार्म हाउस जहाँ वो और उसकी मदर रहती थी वो पूरी तरह से टूट गया। फार्म के जाने के बाद अब उनके पास खाना भी नहीं है, इसलिए जॉय ने अपने रिलेटिव से हेल्प मांगी, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। उन्होंने जॉय से कहा कि उसके पास अच्छे और बड़े बड़े असिस्ट हैं, जिनका यूज कर कर वो बहुत पैसा कमा सकती है। इस बात का वही मतलब था जो आप समझ रहे हो। जॉय को ये चीज बहुत बुरी लगी। हालांकि नोवा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जॉय से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जॉय की मदर को भी काम देगा। वो उन्हें अपनी मेड नहीं बना रहा क्योंकि ये काम उनके लिए परफेक्ट नहीं है। वो इन्हें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल जॉब दे रहा है, बस गेट के पास खड़े रहने की। यहाँ वो गार्ड बनने की बात नहीं कर रहा था, वो बस एक ऐसी जॉब की बात कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो बस ऐसा एक रास्ता निकाल रहा था जिससे वो उन्हें पे कर सके, जिससे वो इजीली अपनी लाइफ जी सके, और वो पेमेंट भी अच्छी खासी दे रहा था। जॉय तो ये सुनकर बहुत ही हैरान रह गई, लेकिन नोवा कहता है कि तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं। वैसे भी हमारे मेंशन के पास ही कई सारे स्टोरेज हाउस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। मुझे कभी समझ नहीं आया कि आखिर इतने बड़े स्टोरेज हाउस खाली क्यों पड़े हुए हैं, लेकिन वो तुम्हारे काम आ सकते हैं। तुम और तुम्हारी मदर वहाँ पर रह सकती हो। जॉय इस चीज से बहुत खुश होती है और नोवा को शुक्रिया कहती है। वैसे नोवा के हिसाब से उसने अभी तक पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है। वो अपने बटलर को वहाँ बुलवाता है और उससे कहता है कि जॉय जिस गांव से बिलोंग करती है वहाँ पर बाढ़ आई है। इसका मतलब वहाँ जमीनों के दाम बहुत ही ज्यादा गिर चुके होंगे, जितनी ज्यादा हो सके उतनी जमीन खरीद लो। ये चीज सुनकर जॉय और बटलर दोनों हैरान थे। वो नोवा से पूछते हैं कि अगर ऐसा क्यों, तो नोवा कहता है कि इस तरह की सिचुएशन में वो लोग जिनके पास रिसोर्सेस हैं और रहने की जगह है वो दूसरे लोगों का फायदा उठाते हैं, जिस तरह से जॉय के साथ हुआ। जबकि जॉय प्रिंस की मेड है, मतलब वो सीधा एक रॉयल फैमिली से कनेक्टेड है, फिर भी उससे इस तरह की बातें की गई। तो सोचो वो लोग जिनके पास बिल्कुल पावर नहीं है उनके असिस्ट पर तो सीधी डायरेक्टली हमला कर दिया जाता होगा। अभी नोवा की बातें सुनकर बटलर और जॉय दोनों ही बिल्कुल चुप थे। नोवा कहता है कि क्या इस चीज में कोई प्रॉब्लम है, जिस पर बटलर कहता है कि नहीं, वो बस इस चीज से हैरान है क्योंकि नोवा अभी बहुत कम एज का है, फिर भी इस तरह की सिचुएशन में वो इतना सही फैसला ले रहा है। अक्सर वो लोग जिन्हें बचपन में ही सब कुछ मिल जाता है वो दूसरों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते, लेकिन नोवा वैसा नहीं है। असल में नोवा ये सब अपने पिछली लाइफ में देख चुका है, इसलिए उसे पता है कि सही क्या है और गलत क्या। वैसे ये चीज सुनने के बाद इतनी ज्यादा आसान लग रही है, पर ये इतनी भी आसान नहीं है। जमीन खरीद लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। नोवा भले ही एक प्रिंस है, लेकिन नोवा के फादर बहुत ही ज्यादा समझदार है। उन्होंने अपने सभी बेटों को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने के लिए दी है, मतलब पैसे भी उन्हें एक परफेक्ट अमाउंट में हर साल मिलते हैं। इससे फायदा ये होता है कि वो खुद से सीखेंगे कि उन्हें अपना राज्य किस तरह से चलाना है। नोवा को जो पैसे मिलते हैं वो उतनी जमीन लेने के लिए काफी नहीं है, लेकिन नोवा के पास कुछ दूसरे रिसोर्सेज भी हैं, या ये कह लो कि कुछ
कुछ असिस्ट भी है। अब यहाँ पर मैं उन दूसरे लोगों वाले असिस्ट की बात नहीं कर रहा, इस वाले असिस्ट का मतलब है जमीन वगैरह। राजा ने बहुत समय पहले नोवा को गिफ्ट में एक जमीन दी थी जो कि डेड लैंड है, मतलब वह ना ही कुछ उगाया जा सकता है ना कुछ किया जा सकता है, वो बस खाली जमीन है। अगर वहाँ फैक्ट्री वगैरह या फिर कोई चीज बनानी हो, मेंशन बनाना हो तो वो हो सकता है, लेकिन वहाँ कोई काम की चीज नहीं की जा सकती, इसलिए नोवा उस जगह को सेल करने का फैसला करता है। ये सुनकर बटलर नोवा से कहने लगा था कि ऐसा करना सही नहीं होगा, वो जगह राजा ने गिफ्ट में दी है, इसका मतलब परमिशन की जरूरत पड़ेगी। पर नोवा कहता है कि नहीं, अगर लोगों की खुशी के लिए मुझे बिना पूछे कुछ करना पड़े तो वो चीज मैं करूंगा। ये सुनकर बटलर और जॉय दोनों ही बहुत खुश थे। जाने से पहले बटलर नोवा को शुक्रिया कहता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। नोवा को पता चलता है कि असल में बटलर भी उसी गांव से बिलोंग करता है जहाँ से जॉय बिलोंग करती है। उस गांव का नाम डोजो है, जो कि बहुत ही अजीब नाम है। खैर अगले ही दिन हम देखते हैं कि नोवा उस जगह के लिए निकलने वाला था, तभी उसकी मुलाकात बाहर हेनरी मतलब अपने फोर्थ ब्रदर से हुई। नोवा तुरंत ही जाकर उसे हेलो कहता है और बाद में उसके आने की वजह पूछता है। अभी हेनरी को सारी खबर मिल चुकी थी कि नोवा डोजो नाम के एक विलेज में बहुत सारी जमीन खरीद रहा है, जिस चीज से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये नोवा का खुद का डिसीजन है। लेकिन यहाँ उसने नोटिस किया कि नोवा जिस गाड़ी में जा रहा है वहाँ लिवाइथन का भी बॉक्स रखा हुआ है, मतलब वो लिवाइथन को अपने साथ लेकर जा रहा है। वो नोवा से पूछता है कि क्या तुम उस तलवार का इस्तेमाल करने वाले हो, जिस पर नोवा कहता है कि शायद नहीं, मैं बस उस तलवार को समझना चाहता हूँ। जिस पर हेनरी कहता है कि तुमने सही फैसला किया, तुम उसे समझने की कोशिश करो, लेकिन जब तक तुम्हें ना लगे कि तुम उसकी पावर को हैंडल कर पाओ तब तक उसका इस्तेमाल मत करना। वो बताता है कि लवर से उसने बहुत सी अजीब बातें सुनी। वो तलवार कोई मामूली तलवार बिल्कुल नहीं है, किसी नॉर्मल वेपन के पास अपनी सोल नहीं होती, लेकिन लिवाइथन के पास उसकी सोल है जो कि किसी को भी उसे मास्टर नहीं करने देती। जब तक वो सोल नोवा को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, नोवा उस तलवार की असली पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर भी अगर जबरदस्ती नोवा ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वो अपनी जान गवा देगा। इस चीज के लिए नोवा हेनरी को शुक्रिया कहता है और फिर गुड बाय कहकर वहाँ से सीधा डोजो विलेज की तरफ निकल जाता है। अगले सीन में ये लोग वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन उस विलेज की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। जो घर थे वो सब टूट चुके थे। नोवा को यहाँ बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले इन जमीनों को अपने नाम करवाना है। ये प्रोसेस इतनी ज्यादा आसान नहीं होती, भले ही किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन पेपर वर्क होना जरूरी है। नोवा अपने बटलर को भेज देता है ये सारा पेपर वर्क निपटाने के लिए और खुद इस जगह की हालत देखने आ जाता है। वो अभी जॉय के साथ आया हुआ था, उसने एक कपड़ा भी ओढ़ रखा है जिससे कोई उसे पहचाने ना। वो देखता है कि जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती थी वो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। पानी की वजह से अब इस साल बिल्कुल भी वहाँ फसल नहीं उगाई जा सकती, मतलब ये साल यहाँ के लोगों के लिए बहुत मुश्किल गुजरने वाला है। इतने में ही उसकी नजर एक भीड़ पर पड़ी। जॉय बताती है कि वहाँ पर लोगों को खाना बांटा जा रहा है। खाना बांटने वाले असल में एम्पायर से आए हैं। ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो उन्हें सपोर्ट दिया जाता है। नोवा के फादर पूरा एम्पायर संभालते हैं, इसलिए उन्होंने ही उन लोगों को यहाँ खाना लेकर भेजा है, जिससे कि सभी को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे और कोई भी बीमार ना पड़े। नोवा वहाँ जाकर उस खाने को चेक करता है, लेकिन वो खाना बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था, ना ही उसमें स्वाद है और ना ही वहाँ साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा गया है। नोवा तो उसे चख तक नहीं पा रहा था। इतने में ही एक बूढ़ा आदमी नोवा से कहता है कि बच्चे तुम्हें वो खाना खा लेना चाहिए, यहाँ जो मिल गया वही बहुत है। वो बूढ़ा आदमी असल में उसी गाँव का है और उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन नोवा इस चीज को एक्सेप्ट करने का बिल्कुल नहीं सोच सकता क्योंकि वो जानता है कि यहाँ के लोगों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। इतने में ही वहाँ उस इंचार्ज की एंट्री हुई जिसे ये सारा काम सौंपा गया था। वो आकर खाने को देखता है, वो उसकी खुशबू तक नहीं सूंघ पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने खाने को अप्रूव कर दिया, जिस चीज से नोवा समझ गया कि आखिर करप्शन हो कहाँ रही है। इन लोगों को पूरा बजट मिला हुआ है खाना बांटने के लिए, लेकिन ये आधे पैसे में ही अपना काम निपटा रहे हैं। पानी गर्म कर कर सभी को दे दिया जा रहा है जो कि किसी काम का नहीं है। नोवा चुप बिल्कुल नहीं रहने वाला। वो तुरंत ही उस इंचार्ज से कह पड़ा कि शायद तुम्हें किसी ने तुम्हारा काम नहीं सिखाया। ये सुनकर जॉय और बूढ़ा आदमी तो बहुत ही ज्यादा हैरान थे। तभी वो इंचार्ज पीछे मुड़कर देखता है और नोटिस करता है कि ये तो एक मामूली सा छोटा बच्चा है। वो नोवा से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। वैसे इस इंचार्ज का नाम गैरोल है और अभी वो नोवा को ही भाषण देने लगा था कि इस तरह के पैंडेमिक के टाइम पर खाना लाना बहुत मुश्किल पड़ता है, इसलिए लोगों को जो मिल रहा है वो काफी है और तुम्हें भी ये चीज समझनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं खाना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नोवा को इस चीज पर बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा कि ऐसा उसे नहीं लगता। उसके हिसाब से जो पैसे दिए गए थे, गैरोल और उसके साथियों ने उन पैसों को खुद के लिए इस्तेमाल किया, जिसका मतलब वो सिर्फ यहाँ के लोगों को धोखा नहीं दे रहा बल्कि खुद किंग को धोखा दे रहा है। और अगर ये चीज उन्हें पता चली तो गैरोल को इस चीज की सजा मिलेगी। अब गैरोल की भी इस चीज से थोड़ी सी पड़ चुकी थी, साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि एक मामूली सा बच्चा उसे ये सब कह रहा है। गैरोल ये भूल चुका था कि उसके सामने एक बच्चा है, वो अपनी पावर का
इस्तेमाल तक करने वाला था। वो नोवा से कह रहा था कि तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। इसी बीच वो नोवा के बारे में बहुत बुरा भला कह देता है, जिस चीज से नोवा को भी गुस्सा आता है। नोवा पहले से ही गुस्से में था क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब गैरोल थोड़ा सा पर्सनल जा चुका था, जिस वजह से लेवाइथन से भी एनर्जी निकलने लगी। वो एनर्जी नोवा के गुस्से को शो कर रही थी। अचानक से लेवाइथन बहुत ही तेजी के साथ नोवा के पास आ गई। वो नोवा के पास आकर रुक चुकी थी। नोवा गैरोल से कहता है कि तुमने मेरी तलवार को गुस्सा दिला दिया। अभी ऐसा कहकर नोवा उस तलवार की पावर को इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन लेवाइथन ने अभी तक नोवा को अपना मास्टर नहीं चुना है। उसे गुस्सा आया क्योंकि नोवा की डिसरेस्पेक्ट उसकी डिसरेस्पेक्ट थी, लेकिन जब नोवा उसकी पावर को इस्तेमाल करने लगा तब नोवा को उसने अपनी पावर इस्तेमाल नहीं करने दी, बल्कि वो नोवा को ही कंट्रोल करने लग जाती है। नोवा नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पर ब्लैक मार्क पड़ रहे हैं, मतलब वो तलवार नोवा को अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नोवा हार नहीं मानता और उससे कहता है कि वो बिना नोवा के कुछ नहीं कर सकती। उसे एक मास्टर की जरूरत है, तभी ये दुनिया उसकी असली पावर देख सकती है। जो सुनने के बाद लेवाइथन भी मान गई और उसने नोवा को अपना मास्टर चुन लिया। नोवा उस तलवार को पकड़ता है और गैरोल पर हमला कर देता है। एक ही स्लैश के साथ उसने गैरोल की गर्दन अलग कर दी थी, जो देखकर गैरोल के साथ ही मतलब उसके साथ आए हुए बाकी गार्ड्स को बहुत गुस्सा आता है और वो नोवा पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन नोवा ने अपनी तलवार घुमाई और एक ही अटैक में उन सभी को खत्म कर दिया। इस अटैक के बाद वहाँ एक बहुत ही गहरा गड्ढा हो चुका था और जितने भी गार्ड्स वहाँ थे वो सारे मारे जा चुके थे। बाकी अभी जितने भी वहाँ वो गाँव वाले थे वो सब इस चीज से बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे, लेकिन कोई भी नोवा के बारे में नहीं जानता। तभी वहाँ बहुत सारे गार्ड्स और आ जाते हैं, लेकिन इस बार उनका जो लीडर था वो नोवा को पहचान लेता है और अपने घुटनों के बल आकर नोवा को हेलो करता है। साथ ही भी वो सभी को बताता है कि नोवा असल में 13th प्रिंस है, जो सुनकर सभी हैरान हो चुके थे और बाकी सभी अब घुटनों के बल आ गए थे नोवा को रेस्पेक्ट शो करने के लिए। नोवा उस नाइट लीडर से कहता है कि गैरोल यहाँ के लोगों तक को वो सप्लाई नहीं पहुँचा रहा जो कि किंग उन्हें प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब वो पूरे एम्पायर को धोखा दे रहा है, इसलिए उसे जो सजा मिलनी चाहिए थी वो उसे दे दी गई है। अब से इस चीज का ध्यान रखा जाए कि यहाँ के लोगों को वही खाना मिले जो हम लोग खा सकते हैं। इस पर वो नाइट लीडर कहता है कि वो इस चीज का ख्याल रखेगा। अभी जितने भी गांव वाले थे सभी नोवा को शुक्रिया कह रहे थे। दूसरे सीन में हमें एल्बर्ट को दिखाया जाता है। उस तक सारी खबर पहुंच चुकी है, पर उसे बाकी किसी भी खबर में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे बस ये सुनकर खुशी हुई कि नोवा ने लेवाइथन को मास्टर कर लिया है। वो कहता है कि जितना उसने सोचा था फ्यूचर में नोवा उससे भी ज्यादा काम आने वाला है। वैसे इसके बाद यहाँ से फिर से सीन चेंज होता है और अब हम आ जाते हैं किंग के पास, जिन्होंने अभी अभी नोवा को बुलाया है। उन्हें भी सारी खबर मिल चुकी है। हालांकि वो नोवा से पहले पूछते हैं कि क्या उन्होंने जो गिफ्ट नोवा को दिया था, मतलब वो डेड लैंड, वो नोवा ने सेल कर दिया, जिस पर नोवा हाँ करता है। नोवा अभी पूरी तरह से तैयार था अपनी पनिशमेंट के लिए, क्योंकि ये फैसला गलत फैसला है, पर किंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नोवा से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने सिचुएशन को जिस तरह से संभाला है और कोई नहीं संभाल पाता। असल में इस तरह का डिजास्टर पूरे एम्पायर को अफेक्ट करता है। सही समय पर सिचुएशन को संभाल लेना ही सबसे ज्यादा समझदारी वाली बात होती है। नोवा सबसे पहले वहाँ पहुंचा, जो चीज बहुत अच्छी थी। किंग पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, जिस पर नोवा कहता है कि ये सब एक कोइंसिडेंस था। उसकी एक मेड वहीं से बिलोंग करती है जिसने नोवा को ये सारी बातें बताई, इसलिए नोवा वहाँ पहुंच गया। वैसे किंग नोवा से पूछते हैं कि क्या तुमने उस वाटर स्वॉर्ड को भी मास्टर कर लिया है, जिस पर नोवा कहता है कि हाँ। किंग कहते हैं कि मैं उसकी पावर देखना पसंद करूंगा। वैसे तभी वहाँ रॉयल मैच को बुलाया जाता है, जो नोवा की स्टेटस विंडो उनके सामने शो करता है। नोवा ने अपनी स्टेटस विंडो 2 दिन से नहीं चेक की थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या चेंजेस हुए हैं, लेकिन अब सब कुछ उसके सामने था। जो डबल एस रैंक उसके पास थी अब वो ट्रिपल एस रैंक में बदल चुकी है। नोवा का वहाँ पर E+SS दिख रहा है। इसका कारण सिंपल है, नोवा अपने सबऑर्डिनेट्स मतलब अपने सर्वेंट से स्ट्रांग बनता है। अब लेवाइथन भी उसके सर्वेंट में ऐड हो चुकी है। किंग अभी इस चीज से बहुत खुश थे। वो नोवा से कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम्हें इसी तरह से मेहनत करनी होगी, जिस पर नोवा भी हाँ करता है। वैसे अब इस इंसिडेंट को कुछ दिन बीत चुके थे। हम देखते हैं कि नोवा आज अपनी पर्सनल मेट जोय के साथ एक कंसर्ट में आया हुआ है, जहाँ की मेन सिंगर है लीची। वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी नोवा ने कहीं से उसके बारे में सुना था। नोवा हमें बता रहा था कि वो अपनी पावर को अच्छी तरह से समझ चुका है। उसके पास जितने ज्यादा सबऑर्डिनेट्स मतलब जितने ज्यादा साथी होंगे उसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब इस चीज को 2 तरीके से समझा जा सकता है। पहले या तो वो बहुत सारे लोगों को अपने अंडर काम करने पर मजबूर कर दे, जिससे उसकी पावर बढ़े, या फिर वो उन्हीं लोगों को चुने जो पावरफुल हो, या फिर कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हो। इससे कम लोगों के साथ ही वो ज्यादा स्ट्रांग बन पाएगा। नोवा अभी लीची से मिलने आया है। लीची के पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा कर्जा था, जो कि अब लीची चुका रही है गाना गाकर। उसकी आवाज अच्छी है, लेकिन फिर भी इस तरह के सोच से ज्यादा नहीं कमाया जा सकता। नोवा शांति से पीछे बैठकर अभी उसका गाना सुन रहा था। वहाँ हॉल में कई सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग जिन्होंने लीची के फादर को पैसे दिए थे मतलब कर्जा दिया था, वो अचानक से ही बीच में लीची को रोक देते हैं और कहते हैं कि इस तरह से गाकर तो तुम हमारा कर्जा कभी नहीं चुका पाओगी।
तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि तुम्हारे पास अच्छी आवाज है, लेकिन पैसे कमाने का जरिया सिर्फ आवाज नहीं हो सकती। अगर तुम ध्यान से सोचो तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी मदद से तुम इजीली बहुत पैसा कमा सकती हो, पर हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे, इससे तुम कर्जे से बहुत जल्दी फ्री हो जाओगी। वो अभी लीजी को फोर्स कर रहे थे, पर नोवा और देर चुप नहीं रहा। वो तुरंत ही खड़ा होकर उन्हें साइड हटने को कहता है। वो लोग नोवा से कहते हैं कि तुम्हें अपनी मम्मी के पास वापस लौट जाना चाहिए, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। पर नोवा स्टेज पर आता है और वो सारे लॉस गिनाने लगता है जिन लॉस को उन आदमियों ने तोड़ा है। वो कहता है कि पेरेंट्स का कर्जा तुम उनके बच्चों से नहीं वसूल सकते, और दूसरी चीज किसी पर भी कर्जा हो पर तुम उसे इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते उल्टी चीजों के लिए। हालांकि वो लोग अपनी डिजायर्स में इतने ज्यादा दब चुके थे कि उन्होंने लड़ने का फैसला किया, पर नोवा ने भी अपनी तलवार लेवायथन को बाहर निकाल लिया था। उसे देखते ही वो बहुत डर गए और समझ गए कि यहाँ लड़ना बेवकूफी होगी, इसलिए वो वहाँ से भाग गए। जाने से पहले उन्होंने नोवा से कहा था कि वो इस चीज को नहीं भूलेंगे और नोवा से बदला जरूर लेंगे। खैर वो वहाँ से जा चुके हैं, इसलिए लीची नोवा को शुक्रिया कहती है। नोवा लीची से कहता है कि इस तरह से गाकर तुम सच में बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती, लेकिन तुम्हारे पास गाने का टैलेंट है। वो लीची को एक काम देता है और वो भी सिर्फ गाने का, लेकिन इस बार पेमेंट बहुत ज्यादा होगी। जब उसने पेमेंट के बारे में कहा तो लीची हैरान हो गई। वहाँ पर सभी को अब तक ये पता चल चुका था कि नोवा 13th प्रिंस है। इससे लीची भी ये समझ जाती है कि अगर नोवा उसे पेमेंट देने की बात कर रहा है तो वो सच में उसे उतने पैसे दे सकता है जितने उसने कहे, पर आखिर कोई इतने सारे पैसे देगा ही क्यों। वैसे अगर पेमेंट वाली बात हो रही है तो मैं बता दूं कि नोवा ने सिर्फ 25 कॉइन देने का कहा है, लेकिन उसके हिसाब से 25 कॉइन बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी हैरान थे, खासकर लीची हैरान थी। तभी नोवा उससे कहता है कि ये तुम्हारी फाइनल पेमेंट नहीं है, जैसे जैसे तुम इम्प्रूव करोगी वैसे वैसे मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाते जाऊंगा, इससे इजीली तुम अपना कर्जा चुका सकती हो। जो सुनकर लीची बहुत खुश थी। वैसे नोवा कहता है कि अब तुम अपना गाना पूरा कर सकती हो। गाना वगैरह खत्म होने के बाद नोवा वापस अपने मेंशन लौट आया था, जहाँ पहुंचने के कुछ देर बाद ही जॉय नोवा को बताती है कि वो लोग जिन्होंने लीची को पैसे दिए थे और बाद में उसे परेशान कर रहे थे और नोवा को भी धमकी दी थी, वो यहाँ पर आए हैं नोवा से माफी मांगने के लिए। उन्हें पता चल गया कि नोवा 13th प्रिंस है, जिससे पंगा नहीं लिया जा सकता, इसलिए वो माफी मांगने के लिए आए हुए हैं। पर नोवा जॉय से कहता है कि उन्हें वहीं पड़े रहने दो, वो अभी उनसे नहीं मिलेगा क्योंकि प्रिंस से मिलना इतना आसान नहीं है। तभी वह हेनरी की एंट्री होती है। वो नोवा से कहता है कि तुम सच में समझदार हो, तुम्हें दूसरों को ये चीज दिखानी होगी कि तुम कितने वैल्यूएबल हो, तुम्हारा टाइम हर किसी के लिए नहीं है। जिस पर नोवा कहता है कि आपने सही कहा, पर इसका एक और कारण है। अगर नोवा उनके पास गया और उन्हें माफ कर दिया तो वो फिर से लीची के पास जाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि 13 प्रिंस उनसे गुस्सा है, तो इससे कम से कम वो लीची से दूरी बनाए रखेंगे। जो सुनकर हेनरी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था। वो नोवा की तारीफ करता है और कहता है कि तुम सच में समझदार हो। और वहीं हमारा दूसरा भाई गैरी बिल्कुल मेच्योर नहीं है, उसकी एज भी लगभग तुम्हारी ही जितनी है, पर न जाने उसे कब दिमाग आएगा। जिस पर नोवा कहता है कि वो भी सीख जाएगा। हालांकि नोवा भी इस चीज को लेकर श्योर नहीं था। खैर हेनरी कहता है कि उसे जाने दो, मैं यहाँ पर किसी और चीज के लिए आया था। मैंने सुना है कि तुम लिवायथन को कंट्रोल करना सीख गए हो, क्या तुम अभी भी उसे अपने साथ लेकर घूमते हो? जितना सुनते ही नोवा ने तुरंत ही लिवायथन को वहाँ समन कर लिया। ये देखकर हेनरी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि नोवा के पास वो बॉक्स था ही नहीं जिसमें लिवायथन को रखा जाता है, या कह लो कि रखा जाता था। नोवा बताता है कि वो लिवायथन को साइज में छोटा भी कर सकता है, इसलिए वो उसे हमेशा अपने कपड़ों में रखता है। ये चीज खुद लिवायथन ने उसे सिखाई है। इस चीज से हेनरी और भी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो नोवा से कहता है कि तुमने सच में कमाल कर दिया, इस तलवार के बारे में हमें कुछ भी नहीं बदला पिछले 200 सालों से। ये उस बक्से में पड़ी हुई थी, 120 लोगों ने इसे टच किया और अपनी जान गंवा दी, और 200 साल पहले भी इसके जो रिकॉर्ड्स थे वो हमारे पास नहीं है। मतलब इसकी ताकत के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और हेनरी नोवा से कहता है कि तुम्हें इस तलवार को समझना होगा, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इस पर नोवा कहता है कि हाँ वो पूरी कोशिश करेगा। वैसे अब रात हो चुकी थी। हम देखते हैं कि वो लोग जो कि नोवा से माफी मांगने के लिए आए हुए थे वो अभी भी गेट पर वैसे ही अपने घुटनों के बल बैठे हुए हैं। मतलब वही सबसे गुस्से वाला आदमी। वो अभी गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि वो नोवा को नहीं छोड़ेगा। वो प्रिंस है तो क्या हुआ, वो इस तरह से किसी को इग्नोर नहीं कर सकता, वो नोवा से बदला लेगा। लेकिन इतने में ही दूर से नोवा ने उसे देखा और अचानक से उन सभी के ऊपर इतना खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर पड़ा कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सभी इस चीज से बहुत ही ज्यादा हैरान थे और तुरंत ही उन लोगों ने ये चीज अपने दिमाग से निकाल दी कि उन्हें नोवा से बदला लेना है। इधर हेनरी भी ये चीज देखकर हैरान था। वो नोवा से पूछता है कि आखिर नोवा ने ये कैसे किया, जिस पर नोवा बताता है कि ये शक्ति लिवायतन की है, वो अपने मास्टर की बेइज्जती नहीं सह सकती, इसलिए उसने उन लोगों को चुप करा दिया। हेनरी इस चीज से हैरान था। वो नोवा से कहता है कि ये तलवार सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। वैसे इस इंसिडेंट के करीबन 2 दिन बाद हम देखते हैं कि नोवा अभी एक नोवल गैदरिंग में आया हुआ था, जहाँ पर कई सारी नोवल फैमिलीज आती है। नोवा 13th प्रिंस है, इसलिए उसे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। अभी नोवा का वहाँ
वेलकम किया जा रहा था। नोवा के आते ही सभी लोग ताली बजाने लगे क्योंकि नोवा ने जो कुछ भी किया है वो हर चीज बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है। सब जानते हैं कि नोवा कितना ज्यादा समझदार और कितना अच्छा प्रिंस है। वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता। वैसे भी लोगों की नजर नोवा के लेविथन पर भी पड़ रही थी। लोगों को उसके बारे में नहीं पता, इसलिए वो नोवा से पूछते हैं कि आखिर ये कौन सी तलवार है। तो नोवा बताता है कि ये क्राउन प्रिंस की तरफ से दिया गया गिफ्ट है और ये है लेविथन स्वॉर्ड। सभी इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे। अब हैरान होने वाली दो बातें थी। पहली बात तो यही थी कि क्राउन प्रिंस ने नोवा को एक तलवार गिफ्ट में दी है, लेकिन ये चीज समझी जा सकती है क्योंकि नोवा क्राउन प्रिंस का भाई है। पर लेविथन वाली बात हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल था। एक आदमी तो कह भी पड़ा कि शायद ये कोई मामूली तलवार है जो कि उस तलवार के जैसी दिखती होगी। एक प्रिंस की इमेज के लिए इस तरह का खिलौना बहुत अच्छा है। पर ये बात सुनकर नोवा को जितना गुस्सा आया उससे ज्यादा गुस्सा लेविथन को आ गया था। लेविथन के अंदर से एक डार्क एनर्जी निकलने लगी जिस एनर्जी ने पूरे कमरे को कवर कर लिया था। वो आदमी अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और बाकी सभी भी सांस नहीं ले पा रहे थे। लेकिन तभी नोवा लेविथन को शांत रहने का कहता है और वो डार्क ऑरा गायब हो जाता है। नोवा बताता है कि उस आदमी ने लेविथन की तलवार को गुस्सा दिलाया और साथ ही नोवा की डिसरेस्पेक्ट की, जो चीज लेविथन को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए उसकी पावर अपने आप ही एक्टिवेट हो गई। सभी समझ गए थे कि नोवा ने उनकी जान बचा ली, वरना अभी वो मारे जाते। वैसे अब नोवा जाकर अपनी जगह पर बैठता है और लोग आकर उससे मिलने लगते हैं। अभी पहले जो आदमी आया उसका नाम एलन था। वो अभी अपनी बेटी के साथ आया हुआ था, लेकिन नोवा ने उसे देखते ही उसकी पूरी हिस्ट्री बता दी। मतलब ये चीज तो पता है कि वो एक नोवेल है, तभी वो यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन जो लड़की उसके साथ है वो उसकी असली बेटी नहीं है, बल्कि उसे एलन ने गोद लिया है और वो लड़की पहले एक स्लेव हुआ करती थी। नोवा ने ये सब बस उसके रिफ्लेक्शन और उसके चेहरे को देखकर बता दिया। नोवा बहुत देर से ये चीज नोटिस कर रहा था। अभी एलन ये चीज एडमिट करता है कि नोवा ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। हालांकि उसे लगा कि शायद नोवा को ये चीज उतनी पसंद नहीं आएगी क्योंकि एक नोवेल एक मामूली से स्लेव को ऑफिशियली अपनी डॉटर घोषित कर चुका है। और नोवेल को ये चीज पसंद आई। नोवा ने कहा कि तुम सच में एक अच्छे आदमी हो और तुम्हारी बेटी भी समझदार लगती है। एलन बता रहा था कि उसने उस बच्ची को इसलिए अपनी बेटी बना लिया क्योंकि उसने उसका टैलेंट देखा। वो हर चीज को सीखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, जो चीज एलन को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। नोवा कहता है कि वो उसके मेंशन आ सकते हैं, वो और बात करना चाहता है, जिस पर एलन कहता है कि ठीक है और इसके बाद शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। अगर वो चाहता तो रुककर नोवा से और देर बात कर सकता था, लेकिन नोवा को ये फैसला भी बिल्कुल सही लगा। इस तरह से लोग एलन से जलते हैं क्योंकि वो 13 प्रिंस के इतने ज्यादा करीब आ रहा है। इसलिए इस तरह के मूवमेंट पर दूरी हट जाना सही है। साथ ही नोवा ने नोटिस किया कि एलन की अडॉप्ट की हुई बेटी कोई मामूली लड़की नहीं है। भले ही वो पहले एक स्लेव थी, लेकिन वो मामूली स्लेव भी नहीं है क्योंकि जब नोवा ने अपनी लेविथन की पावर एक्टिवेट की थी, मतलब अपने आप ही लेविथन से वो ऑरा निकला था, तब वो आगे आ गई थी एलन को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे उस बच्ची का नाम सिंधी है और शायद फ्यूचर में हमें वो देखने के लिए मिलेगी। अभी के लिए ये नोवेल गैदरिंग खत्म हो चुकी थी। नोवा वहाँ से वापस लौटता है। तभी मार्केट में उसकी मुलाकात एट्थ प्रिंस ऑस्कर से होती है। ऑस्कर नोवा को देखकर अपनी गाड़ी रोक लेता है और उसे हेलो कहता है। नोवा भी उसे हेलो कह रहा था। ऑस्कर बताता है कि वो अभी मार्केट की तरफ जा रहा है और वो भी इस पूरे एम्पायर की सबसे बेस्ट मार्केट की तरफ। वहाँ हर ट्रेजर मिलता है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि ट्रेजर को ढूंढना पड़ता है, जो चीज इतनी आसान नहीं है। वो नोवा से कहता है कि तुम भी साथ चल सकते हो। नोवा कहता है कि ठीक है, वैसे वो भी फ्री है। कुछ ही देर में ये लोग उस मार्केट में पहुंच चुके थे। ऑस्कर नोवा से कह रहा था कि वो यहाँ अक्सर आता जाता रहता है, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी काम का नहीं मिला। अगर नोवा को लगे कि उसे कुछ खरीदना है तो वो खरीद सकता है। नोवा भी आसपास की दुकानें देखने लगा था। तभी ऑस्कर ने देखा कि वो एक किताब खरीद रहा है। पास आकर पता चला कि वो किताब तो बहुत ही ज्यादा सस्ती है, सिर्फ 3 कॉइंस की। आखिर नोवा इस तरह की किताब क्यों खरीदेगा? वो नोवा से पूछता है कि आखिर तुम इसे क्यों ले रहे हो? नोवा कहता है मुझे नहीं पता, ये बंद है, मैंने इसे खोलकर नहीं देखा, लेकिन इसे टच करते ही मुझे लगा कि शायद मुझे इसे खरीदना चाहिए। ऑस्कर जब उसे ध्यान से देखता है तो उसे पहचान लेता है कि ये किताब असल में एक ग्रिम बॉर है और ये एक बहुत पावरफुल सॉर्सर को बिलोंग करती है, जो कि बहुत पहले एग्जिस्ट करता था। नोवा को सच में एक ट्रेजर मिल चुका है बिना खोले भी। अगर इसकी आइडेंटिटी बता दी जाए तो ये बुक हजारों कॉइंस की बिक जाएगी, लेकिन नोवा को ये सारी बातें नहीं पता थी। ये सारी बातें अभी उसे ऑस्कर से पता चली। नोवा तो उसे इसलिए खरीद रहा था क्योंकि जैसे ही नोवा ने उस बुक को टच किया और खरीदने की बात कही तो नोवा की स्टेटस विंडो के बिंड एलिमेंट की जगह पर एक प्लस ऐप जुड़ गया। नोवा पहले से ऐप रैंक पर था और यहाँ बुक खरीदते ही एक और ऐप ऐड हो गया। मतलब वो बुक एक बिंड मैजिक वाले मैजिशियन को बिलोंग करती थी। खैर अभी जब नोवा के हाथ में वो बुक थी तब नोवा की तलवार भी हिल रही थी। शायद लेविथन को भी कुछ महसूस हुआ होगा। नोवा एक पल के लिए तो ये चीज समझ ही नहीं पाया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने सोचा कि लेविथन के पास उसकी अपनी सोल है। इसका मतलब इस ग्रिम बॉर के पास भी शायद सोल हो सकती है और शायद ये एक दूसरे को खतरा समझ रहे हैं। नोवा ने तुरंत ही लेविथन को उस बुक के पास लाकर रख दिया। मतलब एक तरह से उसे बुक की तरफ पॉइंट किया, जिस वजह से अचानक ही उस ग्रिम बॉर के अंदर से एक
एक एनर्जी निकलने लगी थी, वो अपने आप ही खुलने लगी और एक पेज ओपन हुआ जिस पर एक मैजिक सर्कल बना था। वो सर्कल एक्टिवेट हुआ और उसमें से एक सोल निकलने लगी। ऑस्कर ये देखकर हैरान था। वो नोवा से कहता है कि शायद ये उसी सॉर्सर की सोल है जो कि उसने अपने ग्रिमबॉर के अंदर सील्ड कर दी थी। हर पावरफुल मैजिशियन ऐसा अपने ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। यहाँ जैसे ही वो सोल बाहर निकली, ऑस्कर ने तुरंत ही नोवा को पीछे हटाया और कहा कि तुम्हें हट जाना चाहिए, खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस सॉर्सर ने विंड मैजिक को मास्टर कर लिया था। लेकिन नोवा पीछे नहीं हटा। उसने लिवाइथन की ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक में उस सोल को खत्म कर दिया। ये चीज देखकर ऑस्कर बहुत हैरान था। वो पूछता है कि क्या सच में वो सोल खत्म हो गई, जिस पर नोवा कहता है कि हाँ। नोवा अभी इतना ज्यादा श्योर इस वजह से था क्योंकि उस सोल को खत्म होते ही नोवा के स्टेटस विंडो में जो विंड मैजिक था, जहाँ +F लिखा हुआ था, वो गायब हो गया। मतलब वो ग्रिमबॉर्न नोवा के किसी काम नहीं आया। खैर जो भी हो, उसने अपनी और बाकियों की जान बचा ली थी। साथ ही उसने वो अटैक बिल्कुल ऊपर की तरफ किया था जिससे कि उस सोल के दूसरी तरफ भी कोई हो दो से चोट न लगे। ये सब देखकर ऑस्कर नोवा की तारीफ करने लगता है क्योंकि नोवा बहुत ज्यादा समझदार है। साथ ही वो हैरान था क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका छोटा भाई इतना ज्यादा ताकतवर है। खैर इतने में ही वहाँ एक और शॉप ओनर आकर नोवा को रिस्पेक्ट शो करता है और कहता है कि उसके पास एक चीज है जो वो नोवा को दिखाना चाहता है। नोवा उसकी बात मान लेता है। उस आदमी के पास एक अंगूठी थी। वो आदमी नोवा से कहता है कि ये एक खास अंगूठी है, ये अपना मास्टर खुद चुनती है। ऐसा उसे एक ओल्ड मैन ने कहा था जब उसने ये अंगूठी उसे दी थी। पर उस समय से अब तक उस आदमी ने कई बार कोशिश की लेकिन उस अंगूठी ने किसी को भी नहीं चुना। उस आदमी को लगने लगा कि शायद ये अंगूठी नकली है या फिर कोई फेक आइटम है जो वो बूढ़ा आदमी उसे चिपका कर चला गया। इसलिए उस आदमी ने उस अंगूठी को कई बार फेंका और कई बार तो ऐसे ही झूठ बोलकर बेच दिया। लेकिन बाद में वो अंगूठी फिर से गायब होकर इसी शॉप ओनर के पास आ जाती। इसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद इसका ये कारण ये था कि उस अंगूठी को कभी अपना असली मास्टर मिला ही नहीं। आज उसने नोवा की पावर देखी, इसलिए वो चाहता है कि नोवा उस अंगूठी को एक बार ट्राई करे। नोवा उसे अपनी अंगूठी में पहन लेता है। अचानक ही उस अंगूठी में से एक आवाज आती है जिससे पता चलता है कि उसने नोवा को अपना नया मास्टर चुन लिया है। साथ ही एक एनर्जी निकलती है जो कि मेटल में बदलकर नोवा के लिए एक आर्मर का रूप ले चुकी थी। नोवा को ये आइटम पसंद आया। हालांकि ये कोई एलिमेंट से रिलेटेड आइटम नहीं है, इसलिए नोवा के स्टेटस विंडो में कुछ भी ऐड नहीं हुआ था। पर नोवा कहता है कि वो उसकी पेमेंट कर देगा क्योंकि नोवा को ये अच्छा लगा। खैर तभी ऑस्कर कहता है कि तुम्हें इसकी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। असल में वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो समझ चुका है कि नोवा में बहुत पोटेंशियल है। आगे चलकर नोवा बहुत ताकतवर बनेगा और ऐसे भाई के नजदीक रहने में ही फायदा है। खैर ये लोग अब वापस घर की तरफ निकल चुके थे। नोवा के मेंशन पर ऑस्कर उसे ड्रॉप करता है, लेकिन जैसे ही नोवा गाड़ी से उतरा तभी अचानक से वो आदमी जो कि लीची से बदतमीजी कर रहा था और बाद में जिसने नोवा को धमकी भी दी थी, वो नोवा पर अटैक कर देता है। अभी कोई भी नोवा को प्रोटेक्ट कर पाए इससे पहले ही नोवा ने अपना हाथ आगे किया और अचानक से एक शील्ड उसके सामने आ गई। वो शील्ड उस अंगूठी के पावर से बनी थी। ऑस्कर कहने लगा कि क्या तुमने इतनी जल्दी इसकी पावर को समझ लिया, जिस पर नोवा कहता है कि नहीं, ये अंगूठी लिवाइथन के साथ कंट्रोल हो चुकी है और अब ये मेरे थॉट्स की मदद से वर्क कर रही है। इसे महसूस हुआ कि मुझ पर खतरा है, इसलिए अपने आप एक शील्ड में बदल गई, जो देखकर ऑस्कर और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड था। वैसे बाद में हम देखते हैं कि नोवा फिर से अभी लीची का कॉन्सर्ट सुनने के लिए आया हुआ था। उसने देख लिया कि अब वो लोग जो लीची को परेशान कर रहे थे वो उसे परेशान नहीं कर रहे। इसका मतलब अब वो कभी लीची को परेशान नहीं करेंगे। वो बाद में ये बात लीची को बताएगा। खैर अभी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली चल रहा था, लेकिन इतने में ही एक ड्रंक आदमी स्टेज पर चढ़ गया और लीची के नजदीक जाने लगा। लेकिन इतने में ही एक और आदमी स्टेज पर आ गया। उसने भी पी रखी थी और उन दोनों आदमियों के बीच लड़ाई हो गई, ये कहते हुए कि पहले लीची पर नजर मेरी पड़ी थी। अब तुम समझ ही गए होगे कि वो किस चीज को लेकर लड़ रहे हैं। खैर तभी नोवा बीच में आ गया और उनकी लड़ाई रोकते हुए उन पर हमला कर उन्हें वहाँ से भगा दिया। उन दोनों ने ही पी रखी थी। इस तरह के लोग बड़े ही खतरनाक होते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं। इसलिए नोवा इस जगह के ओनर से कहता है कि इस तरह के लोगों को यहाँ अंदर मत आने दिया करो। इस पर उस जगह का ओनर कहता है कि इसी तरह के लोगों की वजह से उसका बिजनेस चल रहा है, अगर वो उन्हें नहीं आने देगा तो फिर वो लॉस में चला जाएगा, फिर ये सब चलाने का मतलब ही क्या होगा। जिस पर नोवा कहता है कि तुम्हारी बात सही है, ठीक है तो फिर मैं इस जगह को खरीद लेता हूँ। उसने तुरंत ही 1000 कॉइंस निकालकर उस आदमी को दे दिए और अब ये जगह नोवा की हो गई। मतलब अब यहाँ के रूल्स नोवा डिसाइड करेगा। खैर अभी लीची नोवा से कह रही थी कि आखिर वो उसके लिए इतना सब क्यों कर रहा है, जिस पर नोवा कहता है कि उसे लीची की आवाज पसंद है और वो चाहता है कि लीची आगे चलकर किंग के सामने भी परफॉर्म करे, इसलिए उसे बस अपने टैलेंट पर ध्यान देना चाहिए। लीची कहती है कि वो अपनी आवाज पर पूरा ध्यान देगी। बाद में नोवा फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और हमसे कहने लगा कि टैलेंट एक ट्रेजर की तरह होता है, अगर मिले तो उसका ख्याल रखना चाहिए। हालांकि लीची की इतनी मदद के पीछे नोवा के क्या इंटेंशन है ये अभी तक मुझे समझ नहीं आए, लेकिन आगे के एपिसोड्स में ये चीज शायद हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ पाए। अभी के लिए ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। और हाँ गाइस, लाइक
लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।